तो आज की फिल्म उन लोगों को तो ज़रूर ही देखनी चाहिए जिन्हें लगता है लड़कियां लड़कों से ताकत में कम होती हैं। इस फिल्म का नाम है द वुमेन किंग, जो कि 2022 में आई थी। दरअसल यह फिल्म पश्चिमी अफ्रीका में सन 1823 की सत्य घटनाओं पर आधारित है। उस टाइम एक दाहोमिक सल्तनत में हाल ही में बने राजा गेसु ने राज्य संभाला था और वह परंपराओं की कद्र भी करते थे। इसीलिए उनके साम्राज्य में औरतों को मर्दों के बराबर दर्जा दिया गया है। यही कारण है कि ओयो दल उनका दुश्मन बन गया। बस यहीं से इस फिल्म की शुरुआत होती है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ ओयो दल के लोग माही गांव में डेरा लगाकर बैठे हैं। तभी वहां दाहोमी की नारी सेना आती है और नारी सेना उन लोगों से जबरदस्त लड़ाई करती है। नारी सेना की कुछ कुर्बानियों के बाद वह अपने लोगों को वहां से छुड़ाकर ले जाते हैं, जिन्हें ओयो दल ने गुलाम बनाकर रखा हुआ था। नारी सेना को दाहोमी में अगोची कहा जाता है और अगोची के स्वागत में दाहोमी की जनता सर झुकाकर खड़ी रहती है। वहीं नावी नाम की एक लड़की अगोची बनने के सपने देखती है, परंतु उसके पिता बूढ़े आदमी से शादी कराना चाहते हैं। तो नावी उस बूढ़े आदमी को धक्का देकर मना कर देती है। तो उसके पिता गुस्सा होकर नावी को अगोची के पास छोड़ जाते हैं। तो नावी सभी अगोची को तलवारबाजी, कुश्तीबाजी, नृत्य, श्रृंगार करते हुए देखकर बहुत खुश होती है। वहीं माही गांव में ओयो दल आकर देखता है कि अगोची ही सभी गुलामों को छुड़ा कर ले गई। तो दाहोमी में एक बैठक लगाई जाती है जहां नेनिस्का अपने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखती है और कहती है कि हमें गुलामों को बेचने की जगह पर सोना या ताड़ का तेल बेचना चाहिए। तो राजा गेसु कहते हैं कि हम कितना तेल निकाल सकते हैं, मुझे बताओ, और इस बारे में हम यूरोपियन से बात करेंगे। उसके बाद अगोची दल की लीडर नेनिस्का ओयो दल से छुड़ाई गई महिलाओं से अगोची दल में शामिल होने का प्रस्ताव रखती हैं और कहती हैं कि अगोची को यहाँ मान सम्मान दिया जाएगा और साथ ही उन्हें तनख्वाह भी मिलेगी। बट शर्त ये है कि अगोची ना कभी शादी करती हैं और ना ही बच्चा पैदा करती हैं। यदि किसी की ना है तो वो यहाँ से जा सकती हैं। अगले दिन से इगोची की देखरेख में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें नावी भी शामिल होती है। चंचल स्वभाव वाली नावी कड़ी मेहनत करते हुए भी शैतानियाँ बहुत करती है। तो नेनिस्का नावी को गुस्सा करती है, तो इजोगी अपने तरीके से नावी को समझाती है। अगले ही दिन इजोगी का वजीर के साथ कड़ा मुकाबला होता है, लेकिन यहाँ इजोगी जीत जाती है। तो नावी इजोगी को दिल से अपना गुरु मान लेती है और रात में कड़ी मेहनत करती है। तो नेनिस्का देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद ओयो का सेनापति ओब्बा अति आता है गुलाम खरीदने के लिए। तो नेनिस्का ओब्बा अति को देखकर कुछ घबरा जाती है। ओब्बा अपने आदमियों को 20 अगोची लेकर आने के लिए कहकर चला जाता है। उसके बाद नेनिस्का भी सबकी नज़रों से बचकर चली जाती है और रोने लगती है। तो एमेंजा वहां आकर पूछती है, तो नेनिस्का बताती है कि ओब्बा वही आदमी है जिसने ओयो में मेरे साथ कई बार बलात्कार किया है। उसके बाद वहीं समुद्र तट पर 2 यूरोपियंस आते हुए दिखते हैं, जो कि यहाँ गुलाम खरीदने के लिए आए हैं। इधर नेनिस्का अमेंजा के साथ 20 अगोची लेकर आती है, पर ओब्बा को ना देकर उनको भगा देती है और खुद ओब्बा के साथ मुकाबला करती है। लेकिन नावी नहीं जाती, बल्कि रस्सी को काटकर कुछ समय के लिए सैनिकों को रोक देती है। तो नेनिस्का भी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ती है
पर सैनिकों के आने से उन दोनों को भागकर समुद्र में कूदना पड़ता है और फिर किनारे पहुंचकर नेनिस्का नावी को बहुत डांटती है कि तुम्हें भागना चाहिए था, वहां तुम्हारी जान जा सकती थी। उसके बाद दाहोमी पहुंचकर नेनिस्का राजा येसु को ताड़ के तेल की पैदावार दिखाती है, जिससे राजा बहुत खुश होता है और साथ ही साथ जंग की तैयारी करने को कह देता है। इधर ओब्बा भी यूरोपियंस और माही कबीलों के साथ मिलकर हमले की बात करता है, लेकिन मलिक को ये बात पसंद नहीं आती। उसके बाद दोनों यूरोपियंस दाहोमी में जाकर राजा येसु से मिलते हैं। वहाँ मलिक राजा येसु को बताता है कि मेरी माँ दाहोमी की थी जिन्हें यूरोपियंस गुलाम बनाकर ले गए थे। मलिक की बचपन से यही इच्छा थी कि वो एक बार दाहोमी पर ज़रूर जाए, तो राजा आदर सम्मान के साथ उन्हें बैठने को कहता है, क्योंकि आज अगोची का आखिरी मुकाबला है। नई लड़कियों का मुकाबला बड़ी जोर शोर के साथ किया जाता है। इस मुकाबले में कांटों से गुजरने और ऊंचाई से कूदने के बाद मर्दों से मुकाबला बखूबी किया गया है। सभी ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, लेकिन जीत नावी की होती है, जिसके बाद राजा येसु तलवार देकर नावी को सम्मानित करते हैं। जीत की खुशी के बाद सभी अगोची के जख्मों पर दवाई लगाई जाती है, तो नेनिस्का नावी की बाजू के निशान को देखकर पूछती है, तो नावी बताती है कि जब मेरे पिता मुझे अनाथ आश्रम से लाए थे तब से है। लोग कहते हैं कि ये पैदाइशी है। तो नेनिस्का अकेले में जाकर रोने लगती है और एमेंजा से पूछती है कि तुमने उस बच्चे का क्या किया था। वह बताती है कि मैंने देवताओं के भरोसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। कुछ देर बाद सभी रक्त शपथ लेकर अगोची में पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं। मलिक के जिद करने पर नावी उससे मिलने जाती है, तो मलिक ओब्बा के हमले की बात उसे बता देता है। तभी नावी जल्दी जाकर नेनिस्का को इस हमले की बताती है, तो नेनिस्का उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था। नेनिस्का ये भी बताती है कि उसे कुछ समय पहले ओयो दल ने पकड़ लिया था और उसके साथ लगातार बलात्कार किया था, तो मैं वहाँ मौका देखकर भाग आई, पर मैं पेट से थी और मुझे यहाँ छुप करके रहना पड़ा। मैंने एक लड़की को जंगल में जन्म दिया और उसकी बाजू पर घाव करके शार्क का दांत घुसा दिया। उसके बाद नेनिस्का ने नावी की बाजू से वही दांत निकाला और नावी को दिया, तो नावी रोती हुई वहां से चली गई। अगले दिन नेनिस्का वजीर के साथ ओब्बा सेना को देखकर बीच रास्ते में बारूद के ढेर छुपाकर लगवा देती है और एक दिन पहले ओयो सेना पर बारूद में आग लगाकर हमला कर देते हैं, जिससे ओयो दल की आधी सेना वहीं खत्म हो जाती है और फिर घमासान युद्ध होता है और अगोची अपनी विजय की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ओयो सेना चोरी से कुछ घायल अगोचियों को वहां से, क्योंकि गुलाम बाजार में अगोची के मुंह मांगे दाम मिलते हैं, उठाए हुए अगोची में इजोगी और नावी भी शामिल थी। नावी मौका देखकर एक अगोची को वहां से भगा देती है, तो इधर राजा येसु नेनिस्का को जीत की खुशी में द वुमेन किंग घोषित कर देते हैं, लेकिन नेनिस्का कैद हुए अगोची को छुड़ाने के लिए आज्ञा मांगती है, तो राजा मना कर देते हैं और जीत की दावत में रहने को कहते हैं। दूसरी तरफ ओब्बा नावी और इजोगी की बोली लगाता है, तो मौका देखकर भागने पर इजोगी की जान चली जाती है, तो नावी को बचाने के लिए मलिक उसे खुद से ही खरीद लेता है। यहाँ दाहोमी में जश्न की तैयारियां चल रही हैं, तो नेनिस्का अकेले ही ओब्बा से मुकाबला करने के लिए चल देती है। नेनिस्का को देखकर दाहोमी की सेना भी उसका साथ देने के लिए पीछे चलती है।
और फिर वहां पहुंचकर एक घमासान युद्ध होता है जहां हर एक अघोची बखूबी ओयो सेना पर भारी पड़ता है। आखिर में ओब्बा के साथ नेनेस्का की ज़बरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन नेनेस्का भी पूरी ताकत के साथ ओब्बा को जान से मार देती है। उसके बाद नावी भी अपनी माँ के बचाव के लिए लड़ती है और अपनी माँ को अपना लेती है। एक और जीत हासिल करके जब नेनेस्का सबके साथ दाहोमी में पहुंचती है, राजा येसु नेनेस्का को योद्धा रानी के सिंहासन पर बिठा देते हैं। यहाँ नेनेस्का ने द वुमेन किंग बनकर एक नई मिसाल कायम की है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे भी मैं ऐसी ही नई नई फिल्में लाती रहूँगी। धन्यवाद।